दोस्तों 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 मैं जब सोचता हूँ ना कि भाई यूनाइटेड का मैच है, क्या ही करेंगे, टेक इट इजी, कुछ नहीं, 13वें नंबर पे यूरोपा खेल रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। तभी हमारे क्लब में से कोई एक चिराग उठता है और उसको याद आता है कि यूनाइटेड आउट ऑफ न्यूज़ जा रही है। दोस्तों, आउट ऑफ न्यूज़ कैसे जा सकती है यूनाइटेड? तभी कोई एक व्यक्ति जिसका ब्रेकफास्ट काटा गया होगा लंच की जगह, वो उठेगा और वो कुछ ऐसे हरकत करेगा कि सामने से, मतलब अगर यूनाइटेड पे किसी ने कोई प्रेशर डाल नहीं रखा तो सामने से प्रेशर आ जाए, मज़ा आ जाए। वो एक व्यक्ति इस बार इस आंद्रे फ्रिकिन ओनाना, वो बहन का भाई जिसके दोनों हाथ मिला के भी एक सेव नहीं हो पाता है, वो उस भाई ने सोचा कि वे एक काम करता हूँ, कुछ ऐसा कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं इस बार, क्योंकि भाई परफॉर्मेंस हो नहीं रही। हम लोग गोल तो मारेंगे नहीं, कोई मैच देखेगा नहीं, ऐसे टिकट कैसे बिकेगी? ऐसे बिकेगी कैसे? उल्टी सीधी हरकतें भाई। इफ़ यू कांट परफॉर्म ऑन द पिच, परफॉर्म ऑफ द पिच। मैनचेस्टर यूनाइटेड, हम लोगों से गोल नहीं पड़ते, हमारी टीम की कोई हाइप नहीं रह गई है, हमारे प्लेयर्स की कोई हाइप नहीं है सिवाय ब्रूनो फर्नांडिस की, कोई हमें देखने के पैसे नहीं देता, पर अब देगा, क्योंकि ओनाना ने कह दिया है वी आर अ बेटर क्लब देन ओलंपिक लियोन। आई मीन है तो यार, मतलब ऐसा भी कुछ उल्टा तो उसने बोला नहीं है, बट स्टिल ओनाना ने कह दिया कि वी आर अ बेटर क्लब देन ओलंपिक लियोन। फिर हमारे परम 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 पूजनीय लियोन के प्लेयर मैटिच, जो कभी हमारे क्लब से खेला करते थे, उससे पहले चेल्सी से खेला करते थे, उनको याद आता है ओ फक, ये कैसे हो सकता है, उसने फैक्ट कैसे बता दिया, ओ शेट, ना 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 ना, ओ ना 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 ना, मैं वापस आके अभी जवाब देगा, तेरा भाई झुकेगा नहीं, अभी देख तू। फिर भाई ने ओनाना को बोल दिया ही इज द वर्स्ट कीपर ऑफ इन मैनचेस्टर यूनाइटेड हिस्ट्री। मतलब वो होता है ना, शिट हाउसरी। क्लब डूब रहा है, दोनों क्लब डूब रहे हैं, ठीक है, लियोन ऑलमोस्ट रेलीगेट हो गया था, ठीक है, मतलब आई थिंक हो रहा भी है, रेलीगेट भी हो रहा है नेक्स्ट सीजन। लियोन की हालत ख़राब है, यूनाइटेड की हालत ख़राब है, दोनों टीम में एक दो प्लेयर्स को छोड़ के सबकी पजी पड़ी है, हाइप है ही नहीं, सब शांति से हैं कि कोई जीते किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। तभी दोनों क्लब के प्लेयर ऐसे उठते हैं और बोलते हैं वेट सेकेंड गाइस, ऐसे नहीं होगा, हम लोग हैं ना, कम ऑन लेट्स गेट अ बीफ, लेट्स गेट इंटरेस्टिंग भाई, ऐसे कैसे? और इंटरेस्टिंग हो चुका है, अब जीतना पड़ेगा, क्योंकि उधर से सारे प्लेयर फायर्ड अप है, वहाँ का फैन बेस फायर्ड अप है। हम फ्रांस में, हम लोग खेलने गए फ्रांस। फ्रिकिंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम आंद्रे ओनाना। और अब ये गेम एक लिटरली हाइप्ड मैच हो गया है भाई, मेन स्ट्रीम मीडिया में सबके ऊपर आ गया कि ओ मैन जो दो राना ने ये कैसे बोल दिया, ओ भैंस की आंख, अब तो मैच उठ जाएगी, पैंचो लेट्स गो, अब तो फाइट ही फाइट है। और इमेजिन अगर ओनाना इसके बाद गोल छोड़ देता है, भाई ओनाना, आई एम टेलिंग यू ब्रो, लाइट बंद करके भी मारेंगे भाई वो लोग। मैं ठीक है, मतलब तो भाई, मतलब उनाना रुकता भी नहीं है ना भाई, भाई ने बोला कि मैं हारूंगा कैसे ब्रो, ना, ब्रो इज नॉट होल्डिंग बैक, भाई ने वापस स्टेटमेंट डाल दिया कि भाई आई एम बेटर, एटलीस्ट मैंने कुछ जीता है यूनाइटेड के साथ, द ग्रेटेस्ट क्लब ऑफ वर्ल्ड, ग्रेटेस्ट क्लब ऑफ वर्ल्ड सिटिंग ऑन 13, या वी हैव टू बी हियर भाई, greatest club playing in Europa League, okay, playing against Lyon, okay, fighting against players of Lyon, okay, okay, we can argue on that, but okay भाई, मतलब भाई कोई कोई हाइप नहीं थी इस पिक्चर की, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ा था कि हम क्या करने वाले थे इस पिक्चर में, पर फ्रीकिंग आर प्लेयर्स मैन,
आर फ्रकिंग प्लेयर्स, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसे नहीं होगा, हाइप बनेगी कि हारे तो कपड़े फाड़ दिए जाए हमारे कपड़े। अब तुम लोग ये सोचो, अब तुम लोग ये सोचो, ट्यूसडे नाइट को तुमने डेक्लन राइस को 2 बेहतरीन फ्री किक मारते देखा है हाइप्ड गेम में, मैड्रिड वर्सेस आर्सेनल में। वेडनेसडे नाइट को तुमने डेज़रे डुए जैसे टैलेंटेड प्लेयर का वो कर्लर, फिर कवास्की, क्विचा क्वारात्स्केलिया का वो बैंगर, और फिर लेवेंडोस्की के वो 2 गोल देखे। और अब थर्सडे को तुम्हें यूनाइटेड को खेलते देखना है। दिस इज लाइफ माय फ्रेंड्स। या तो अप या तो डाउन। नहीं भाई, वो खाई में गिर गए, खाई में हम लोग। तो चलो ऑन अ सीरियस नोट प्रीव्यू पे बात कर लेते हैं। देखो जीत तो सकते हैं, ऐसा उसने कुछ, देखो मेरे हिसाब से ओनाना ने कुछ ऐसी बहुत अलग स्टेटमेंट दी थी, अगर दी भी होती तो हमारा प्लेयर है, हम बैक ही करते, पर स्टिल उसने कोई ऐसी बहुत गलत स्टेटमेंट नहीं दी थी। अगर तुम ऑन पेपर देखोगे, वी आर बेटर देन लियोन भाई। लियोन के 15 की स्क्वाड अगर आए तो शायद 12 लोगों को तो कोई जानता भी ना हो, वैसी टीम है। तो वी आर ऑन पेपर बेटर देन लियोन, ऐसा उसने कुछ गलत नहीं बोला था। और उसने बहुत लंबा कोट बोला था, उसको हाफ करके, मतलब वही है कि अब पोर्ट्रे करने वाली चीज़ है ना यार, बिना, और रिपोर्टिंग का तो तुम्हें पता ही है, जब तक कुछ अलग से दिखता नहीं है उन लोगों का यही चलता है। मेरे हिसाब से मैटिच को थोड़ा सोचना चाहिए था भाई ये सब बोलने से पहले। अब बोल दिया है तो यू कांट टेक योर वर्ड्स बैक, अब लड़ाई करो भाई, और जो हारेगा उसके कच्चे फटेंगे, जो सीधी बात है। तो मतलब कोई हाइप नहीं थी इस मैच की, शांति से हम लोग मैच खेलते। मैं एक शांति से प्यार भरा प्रीव्यू बनाता जिसमें सिर्फ प्रिडिक्टेड लाइनअप होती, वो जो तुम्हें यहाँ दिख रही होगी, और लाइनअप होती, थोड़ी बहुत बातें होती कि हमें ऐसे खेलना चाहिए, ये स्कोर लाइन, और ख़त्म हो जाता। बट नहीं, ऑफ कोर्स यूनाइटेड है, ऐसे काम नहीं होता। तो भाई अब प्राइड ऑन द लाइन, एक और मैच में जब आखिरी बार था तो ड्रॉ करके आ गए 0-0। देखो भाई, हमारे लिए दिक्कत ये नहीं कि हम डिफेंस में गोल खा जाएंगे, मैं आई एम प्रिटी श्योर कि हम गोल इतने सारे से नहीं खाएंगे, बट आई एम नॉट श्योर कि हम क्या गोल मार पाएंगे। मैं बता रहा हूँ, अगर हमने गोल मार दिया तो आई थिंक सेमीफाइनल्स इज़ ऑन द होराइजन फॉर अस। क्योंकि देखो जो सही बात है, हमारा डिफेंस इज़ बीन गुड पूरे सीज़न। हमने अपने टेबल में भी जितने गोल सिटी ने खाए, ऑलमोस्ट उतने गोल हमने भी खाए। जितने गोल ऊपर आर्सेनल और लिवरपूल को छोड़ के, नॉटिंघम फॉरेस्ट से लेके नीचे 13 हम तक, जितने सबने गोल खाए हैं हमने भी उतनी खाए हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारा कुछ पिस पुअर डिफेंस है कि बहन जो हर दूसरी बॉल निकल रही है, थ्रू बॉल हो जा रही है, गोल पड़ जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। डिसेंट डिफेंस है। तो इतना आसान किसी के लिए नहीं होगा जॉन की टीम में कि मतलब बहन जो, तो वो मैसी ले आए तो अलग चीज़ है कि वो 4 प्लेयरों के बीच में से काट कूट के मार दे गोल, पर ऐसा कुछ होने नहीं वाला। तो 50-50 प्रॉपर गेम है। 60-40 बोलूँगा क्योंकि हम गोल नहीं मार पाते हैं भाई। चांसेस हम भर भर के बना देंगे पर हमसे गोल नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे फॉरवर्ड्स के अंदर से वो भाई फिनिशिंग ही नहीं होती। किस बात के फॉरवर्ड है पता नहीं, मतलब कोई एक ऐसा फॉरवर्ड नहीं है ब्रूनो फर्नांडिस को छोड़कर जिसके पैर में बॉल हो, नेट सामने हो तो मैं ये सोचूं कि भाई गोल हो जाएगा। कैसे मान लूँ मैं कि हम जीत जाएंगे, कैसे मान लूँ? दो, हॉलैंड को 8 चांसेस दो तो भाई का एक शॉट ऑन टारगेट आता है। भाई तुम एक ऐसी टीम में खेल रहे हो जहाँ ऑलरेडी इतने सेल्फिश प्लेयर हैं, उसमें भी अगर तुम इतने अनएफिशिएंट खेलोगे तो तुम क्या इनएफिशिएंट खेलोगे तो तुम गोल कैसे मारोगे? तुम खुद समझो यार। और आई डोंट थिंक हॉलैंड इज स्टार्टिंग कर भी सकता है, बट मेरे हिसाब से कराना नहीं चाहिए यार। जैसे उसकी फॉर्म है ना, कर भी सकता है। देखो सही बात है, देखो ऐसा है कि अगर मैंने डाल रखा है अभी, जो मैंने यहाँ पे लाइनअप डाल रखी है, अगर उसमें हॉलैंड है तो उसका एक ही रीज़न होगा कि लियोन का डिफेंस थोड़ा फिजिकल है, और कंपेयर टू जर्गजी लाइन होल्ड हॉलैंड कर लेता है। जर्गजी लाइन होल्ड कर लेता है पर उसकी टेंडेंसी है ना 10 वाली, तो वो ड्रॉप कर जाता है। तो हमारे लिए वो, मतलब वो डिफेंस लाइन और पुश आगे हो जाएगी ना, तो वो दिक्कत होगी। इसीलिए आई वुड प्रेफर कि हॉलैंड खेल जाए। अगर मैंने डाल रखा है लाइनअप में तो बस यही एक रीज़न होगा। बाकी भाई दोनों सेम ही है, ना गोल मार पाते हैं बस, बल्कि जर्जी बेटर है, कम से कम वो कुछ क्रिएट तो कर देगा, है ना। आई वुड लाइक माउंट टू स्टार्ट, सीधी बात। मेरी मिडफील्ड में उगारते माउंट रहेंगे, नो प्रॉब्लम्स। डिलीट इज़ आउट तो वही सर माजा हमारे लिए, अगेन आपको सेंटर बैक पे दिख सकते हैं।
यही है भाई, और कुछ ऐसा देखो ये गेम कुछ नहीं था भाई, ये शांति पर एक यूरोपा लीग का गेम था। पहला लेग, दूसरे लेग की हाइप बनती अगर हम पीछे होते आगे होते, क्योंकि वो ओल्ड ट्रैफर्ड में था। पहले लेग की कोई हाइप नहीं थी, आराम से आदमी मैच खेल के चला जाता, बट फ्रिकिंग स्टेटमेंट्स, बीफ, और अब प्रॉपर मेन स्ट्रीम हाइप है हमारे गेम की। सबके नजर है हम पे कि बस यूनाइटेड हार जाए, पेल देंगे। और ये इसलिए भी है ना भाई, क्योंकि यूनाइटेड अच्छा कर नहीं रही। यूनाइटेड ना तो ऐसा हो गया ना, स्टेल जिसे कहते हैं ना, कि सबको पता है कि भाई अच्छा ये तो सीज़न चला गया, तो यूनाइटेड को कुछ कह के कोई फ़ायदा नहीं है ना, तो यूनाइटेड को छोड़ रखा है सबने। पर ऐसा नहीं कि अंदर से उनका मन नहीं, भाई सब बैठे हो रहते हैं यूनाइटेड को वो करने के लिए कि बस भाई मौका मिल जाए तो यूनाइटेड की मार ली जाए। और फिर हमारे प्लेयर्स ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। अब अगर ये बैक नहीं होती है स्टेटमेंट, जस्ट अ फॉर सेकंड सोचो, लियोन मार दे हम पे 3 गोल, 3 गोल तो हम नहीं मार रहे नहीं ओल्ड ट्रैफर्ड पे, यानी हमारा टाइडन हो गया। फिर जो पच्छे उतरेंगे हमारे, उसका क्या होगा? वही चीज़ें हैं ना भाई। अब देखो, वही मैंने जो पहले बोला, वर्ड्स कांट बी टेकन बैक, तो दे बेटर लिव अप टू इट। अगर हमने बोला है कि वी आर बेटर, सो वी शुड प्ले लाइक अ बेटर टीम। और आई एम होपिंग कि भाई हम ऐसा खेलें, क्योंकि वी कैन प्ले भाई। लास्ट 2 गेम्स में परफॉर्मेंस डिसेंट है, गोल मारना है बस। मतलब बस तो नहीं है, गोल मारना है। हॉयलैंड जी गोल मारना है, गर्नाचो गोल मारना है, गोल। वो जो गोल बॉल से आप खेलते हो ना, राउंड बॉल से, उसे गोल लाइन के उधर करना है, नेट के पास मारना है, ठीक है। हाँ तो लेट्स सी। बाकी यार प्रिडिक्शन देखो, यूनाइटेड फैन ऐसे तो करूँगा नहीं जहाँ जब एकदम ख़राब खेलते तब भी मैं यूनाइटेड के फेवर में प्रिडिक्शन देता हूँ, तो आज यूनाइटेड के फेवर में प्रिडिक्शन रहेगी। वही जो मतलब हर केजी गेम में इट्स लाइक 1-0 या 2-1 विक्ट्री फॉर यूनाइटेड। यार 2 मारते तो मैं दिक, पर वही है ना यार, जब मारना शुरू करते तो हम मार भी लेते हैं, है ना। तो 2-1 ये विक्ट्री फॉर यूनाइटेड या 2-0 विक्ट्री, आज चलो उनाना ने बोला है, उनाना की तरफ से खेलेंगे। 2-0 विक्ट्री फॉर यूनाइटेड, यू हर्ड इट, मैंने बोला है सबसे पहले, ठीक है। सो 2-0 विक्ट्री फॉर यूनाइटेड। और गाइस वैसे मेरी प्रेडिक्शन थोड़ी चुद सी गई। आर्सेनल वर्सेस मैड्रिड के प्रीव्यू में जो मैंने प्रेडिक्शन दी थी वो थोड़ी उल्टी हो गई, बट स्टिल भाई हु केयर्स, आर्सेनल है, आगे जाके तो बॉटल कर ही देगी। इसी नोट पे कि आर्सेनल आर बॉटलर्स, वी विल मीट यू इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों GGMU रिव्यू देखना ना भूलना। अभी लाइक करके जाओ अगर तुम्हें मेरे स्टेटमेंट्स अच्छे लगे हो, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई यार कम ऑन, आई डिज़र्व दिस। मैं यूनाइटेड का फ़ैन हूँ, आई डिज़र्व इट, जैसे मेरे ट्रॉमाज हैं। एंड कमेंट कर देना तुम्हें क्या लगता है मैच के बारे में, मेरी लाइनअप से संतुष्ट हो तो ठीक है, नहीं भी हो तो हू केयर्स।